राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि दो बच्चों को देखना, शाम को उनको पढ़ाना और साथ ही शाम के समय पूजा सब कैसे संभालती हूँ, आपको अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। शाम का समय था, मैं अपने बड़े बच्चे को लेकर के बैठ गई पढ़ाना। देखिए, दो बच्चे होते हैं ना, तो दोनों बच्चों को एक साथ संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जिसके घर में दो बच्चे होते हैं उन्हें ज़रूर मालूम होगा। मेरा जो बड़ा बेटा है वह 8 साल का है और जो बेटी है वो मेरी 3 साल की। और बेटी मेरी इस समय सो रही थी, तो जिस समय वो सोती है ना, उस समय जब मैं इसे पढ़ाती हूँ तो ज़्यादा शांति मुझे समझ में आती है। नहीं तो वो क्या करती है कि दो बच्चे होते हैं ना, तो कंपटीशन अपने में ज़्यादा करते हैं। वो उसकी पेंसिल, रबड़, और जो बड़ा बेटा है ना, वो मेरा पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में हमें उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं उसको शाम को लेकर के बैठ जाती हूँ पढ़ाने, क्योंकि शाम के समय ना थोड़ा काम करके खाली होती हूँ। रात का डिनर भी तैयार करना होता है और सब काम करके हम सब खाली होते हैं ना, तो शाम के समय हम सब अपने बच्चों के साथ समय दे सकते हैं। शाम का कोई ट्यूशन वगैरह नहीं। अगर एक माँ जो होती है ना, मेरा मानना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से देख लेती है और पढ़ा सकती है। लेकिन बहुत कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि बच्चे अपने माँ से नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं कि क्योंकि हम हमेशा उनको दिख रहे हैं, तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं देते। और अगर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं या कहीं भेजते हैं तो वहाँ थोड़ी उनको डर समझ में आता है, तो वहाँ अच्छा पढ़ते हैं। ऐसा मेरा भी अनुभव है। लेकिन कोई अच्छा ट्यूशन वाला मिलता नहीं है, तो ऐसे में मैं ही अपना समय देती हूँ। समय को एक टाइम में बना के रखती हूँ कि बच्चों को कब पढ़ाना है और कब हमें क्या काम करना है। और दो बच्चों की जिम्मेदारी अकेले, कोई काम वाली भी नहीं, घर का सबका काम करते हुए निभाना ना बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हमें अपने काम के साथ बच्चों के साथ को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों के साथ समय देंगे, उन्हें हर एक चीज़ को सिखाएंगे, हर एक चीज़ टाइम मैनेजेबल दिखाएंगे, तो उनका आदत बन जाती है। तो यहाँ मेरा बच्चा देखिए पढ़ने के मूड में नहीं है, आप फेस देख सकते हैं। लेकिन मैं उसे डांट के लगाती हूँ और फिर मैं उठ गई उसको होमवर्क देने के बाद कि आप इतना लिखो, राइटिंग करो। तब तक शाम का समय था और 6:30 बजने वाला था। तो पूजा का भी समय है, क्योंकि मैं सुबह और शाम दोनों समय अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मुंह धो लेती हूँ और शाम के समय क्या करती हूँ कि मैं कपड़े को चेंज करके, क्योंकि वही कपड़ा पहन के ना हम सबको पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा होता है कि शाम के समय मैं कपड़े को बदल के ही पूजा करने जाती हूँ। तो अब मेरा समय आ गया था अपने मुख्य द्वार पे दिया रखना, और बेटा मेरा वहाँ होमवर्क कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, और बेटी मेरी जो है ना वो सो रही थी इस समय। अगर वो जगती रहती है ना तो बहुत मुश्किल होता है दोनों को एक साथ मैनेज कर पाना। तो यहाँ पर शाम के समय मैं दिया ज़रूर जलाती हूँ अपने मेन गेट पर, क्योंकि देखिए मेन गेट से ही हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और शाम के समय ना हमें अपने मुख्य द्वार पे, अपने मेन गेट पे पास दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो मैं हर चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं जो है रिलीजियस और अपने धार्मिक चीज़ों से मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं पूजा पाठ से बहुत ही, मेरा मन जो है ना बड़ा प्रसन्न रहता है। और हर चीज़ को देखते हुए मेरा मानना होता है कि हम महिलाएं, हम वुमेन्स जो होती हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, ब्लेसिंग के लिए, आशीर्वाद के लिए भगवान से हमें जुड़े रहना चाहिए। तो आ गई थी अब मैं मेन गेट को खोलने के लिए, और इधर मेरा बच्चा बैठा हुआ है। और देखिए शाम का भी समय हो गया था, और यहाँ का मौसम तो वैसे भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो उतनी धूप होती नहीं है, तो शाम जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि बादल जैसा रहता है, बारिश जैसा भी लग रहा था। तो अब मेरा दिया जलेगा, और भगवान का ध्यान करके ना मैं दिया को जलाती हूँ, ताकि भगवान शिव ना शाम के समय निकलते हैं विचरण के लिए। तो ऐसे में हमें मुख्य द्वार पे दिया जरूर जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद मैं आ गई अपने घर के मंदिर के पास। अब मुझे लगा कि मैं इसी समय बैठ के पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि 6:30 बज रहा है। और उसके बाद फिर मुझे देखना है कि इसने कितनी पढ़ाई की है। उसके बाद ही फिर आगे का मेरा जो है हर एक रूटीन बना होता है। जब मेरी बेटी उठेगी तो उसको भी मुझे कुछ खिलाना होता है, उसके साथ भी समय देना होता है।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा भगवान का ध्यान करती हूँ, दीपक जलाती हूँ और उसके बाद भोग वगैरह लगाती हूँ, घंटी बजाती हूँ और आरती कर लेती हूँ। शाम को मेरा जो समय का है वो थोड़ा कम लगता है। सुबह भगवान लोगों को स्नान कराना होता है तो पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो शाम के समय सिर्फ दीपक जलाती हूँ, आरती करती हूँ और भगवान लोगों को भोग लगा देती हूँ। शाम के समय में इतना ही करती हूँ। हमें सुबह शाम भगवान से ज़रूर प्रार्थना करते रहना चाहिए। अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि चाय मैंने बनाई नहीं थी, उसको पढ़ाने में बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैं ग्लास में पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे लग गई प्यास। प्यास लगने के बाद, क्योंकि थोड़ा मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ और हमें पानी ज़्यादा पीना भी चाहिए, बीच बीच में एक गिलास हमें पानी पीते रहना चाहिए। चाय का समय है। चाय कभी मैं बनाती हूँ, कभी जब हस्बैंड आते हैं तब ऑफिस से बनाती हूँ, लेकिन मेरा मन कर गया कि नहीं, आज मैं अभी चाय बना लेती हूँ। और देखिए, विंडो से देख सकते हैं कि बारिश जैसा लग रहा है और इधर बच्चा मेरा पढ़ रहा था, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद आराम से बैठ के पीऊँगी। देखिए, 2 बच्चों को संभालना, शाम का पूजा, घर का काम, हर एक चीज़ को ना मैनेज करना हम महिलाओं के लिए बड़ा टफ होता है, लेकिन हमें हर एक समय पर करते हैं तो हर चीज़ हो जाता है। क्योंकि अगर आप समय पे नहीं होंगे, आप बच्चों को हर एक कार्य करिए, हर एक वर्क करिए, लेकिन हमें अपने बच्चों पे फोकस करते रहना चाहिए कि हमारा बच्चा किस टाइम क्या कर रहा है। यानी उनका हर एक टाइम बनाइए कि किस समय आपको टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, खेलना है, इस टाइम पढ़ना है। हर चीज़ का एक टाइम बना होता है ना, तो बच्चे भी हमारे रूटीन में रहते हैं। तो देखिए, मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं चाय इसमें छानूंगी और आराम से बैठ के मैं चाय जो है पी के एंजॉय करती हूँ। जिस टाइम मैं चाय पीती हूँ ना, तो मैं रिलैक्स होके पीती हूँ, क्योंकि चाय का मज़ा ही ऐसा होता है कि आप चाय पीते रहिए, चलते रहिए, बोलते रहिए, तो वो चाय का मेरे हिसाब से वो चीज़ें नहीं होती। आराम से मैं बैठ के सोफ़ा पे चाय पीऊँगी। तब तक मेरी बेटी उठ गई और जब मेरी छोटी वाली बेटी उठ जाती है तो वो अपने सारे डॉल वगैरह को सब इकट्ठा कर लेती है। मम्मा सबका नाम भी रखी है, लूसी, एक कपूसी, सबका नाम रख के रखी है और सबको बोलेगी मम्मा इसको भी खिलाओ, मम्मा उसको भी खिलाओ। तब तक मैंने इसके लिए कुरकुरे मंगाया था, तो ये खुश हो गई। वो अपना खा चुका है और इसके लिए मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब देखिए, वो सो के उठ चुकी है और एकदम हैप्पी है, क्योंकि उठते ही इसको मिल गया कुरकुरे। और बच्चों को ये सब मिल जाए तो क्या ही बात है। अब यहाँ पर बोल रही थी, क्या मम्मा आप मेरी फ़ोटो खींच रहे हो? मैंने बोला नहीं बेटा, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर अपनी डॉल भी दिखा रही थी।